जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है कि मेरे भाई सोचिए, जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है। आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है कि वो उस बेंच के सरबराह थे। वजीर आजम के खिलाड़ियों की फ्रेंडली फायरिंग, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन के दरमियान इख्तलाफात की चिंगारी फिर भड़क उठी। शाह महमूद कुरैशी के खुलेआम बाउंसर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अदालत ने जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे रखा है। वो सरकारी इजलासों में बैठते हैं तो अपोजिशन उंगलियां उठाती है। ये तर्ज अमल चीफ जस्टिस के फैसले की तस्दीक है। तरीन साहब, आपकी बहुत खिदमत जरूर है, पीछे रहकर मशवरे दें, हम एहतराम करेंगे। जहां भी जाता हूं वजीर आजम की मर्जी से जाता हूं, पाकिस्तान की खिदमत करना मेरा हक है। शाह महमूद समेत उस हक को कोई छीन नहीं सकता। जहांगीर तरीन का जवाबी वार, कहा सियासी मामलात पर इमरान खान के सिवा किसी को जवाब दे नहीं। हालात जैसे भी हों, हमेशा वजीर आजम का साथ दिया और आइंदा भी देता रहूंगा। काबीना में हिमायत की जंग में शाह महमूद कुरैशी तनहा रह गए। सोशल मीडिया के मुहाज पर फवाद चौधरी, फैसल वावडा और ओन चौधरी तरीन के कैंप में मुत्तहिद। ट्वीट पैगामात में लिखा, जहांगीर तरीन के खिलाफ अदालती फैसला बदकिस्मती थी। जहांगीर तरीन इलेक्शन से बाहर हुए हैं, कारकुनान के दिलों से नहीं। वो वजीर आजम की मर्जी से इजलासों में शरीक होते हैं। अकाबरीन इमरान खान की ख्वाहिश का एहतराम करें। मुल्क को जहांगीर तरीन की पहले से ज्यादा जरूरत है। वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब है, दूसरी तरफ डेप्यूटी वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब है, आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेगरक हो गया है, पेट्रोल बॉम्ब उड़ा दिया है। अगर गरीब का एहसास है तो फिर आप लोग कर क्या रहे? अवाम महंगाई की सुनामी में क्यों डूब रहे? दो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स आपस में लड़ रहे हैं और अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीटीआई में इख्तलाफात पर तनकीद, कहा तहरीक इंसाफ को अवाम की कोई परवाह नहीं। इमरान खान नौजवानों की बात करते हैं तो नौजवान क़यादत से क्यों डर रहे हैं? क्या उन्हें अपनी सीट की फिक्र है? ख़वातीन के बहबूद की तकरीब में बिलावल भुट्टो वालिदा के जिक्र पर आबदीदा हो गए। सोच लेकर आ रहा हूँ, तो अगर मौलाना साहब हमारा ट्रेनिंग में आ जाए ना, मुल्क के लिए बेहतर होगा। मौलाना फजलुर रहमान की इज्जत करता हूँ, नौजवान हूँ, नई सोच है। मौलाना साहब हमारी ट्रेनिंग में आ जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का JUI के सरबराह को करारा जवाब। मौलाना फजलुर रहमान ने एक इंटरव्यू में बिलावल को शागिर्दगी में लेने की बात की तो शेख रशीद अहमद बुरा मान गए। कहा बिलावल को शागिर्दी में लिया तो सख्त लड़ाई होगी। उसने कहा कि मैं बिलावल को शागिर्द लेने के लिए तैयार हूं, मैं मर गया हूं। फजलुर रहमान साहब, बड़ी सख्त हमारी लड़ाई हो जाएगी। मसला जो है फजलुर रहमान साहब बड़ा सीरियस है, मैंने हमेशा आपका एहतराम किया है। शक ही नहीं कि महंगाई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, यानी कौम को, मईशत को जब उस दाने पे ले जाया जाता है कि वहां वो बिल्कुल बैंकरप्सी के दाने पे जाके खड़ी हो जाए, उसके बाद जब वहां से निकला जाता है तो उसमें हमेशा जो इकदामात लिए जाते हैं उससे महंगाई होती है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, लेकिन 2008 और 2013 से बहुत कम है। मुआशी बहरान से निकलने के इकदामात से महंगाई बढ़ती है। महंगाई के तूफान में फंसे अवाम की सदाएं वजीर खजाना असद उमर तक पहुंच गई। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ अवाम पर नहीं डाला, हुकूमत ने तो अपना टैक्स कम कर दिया। समा असल वजह सामने ले आया। पेट्रोलियम लेवी 14 रुपए फी लीटर इंतहाई हद तक पहुंच गई।
असद उमर कुछ भी कहें, महंगे पेट्रोल ने आवाम को डसना शुरू कर दिया। गरीब आवाम की चीखें निकल गईं। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, एक साल में सब्जियां, फल, दवाएं, तालीम, CNG, सोना सब महंगा हो गया। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 9.4% तक जा पहुंची। ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ मुहाज गर्म कर दिया। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर डाला। ट्वीट में कहा, कीमतों में इजाफा करने पर इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। मुर्तजा वहाब बोले, कराची के साहिल से तेल तो ना निकला, महंगाई ने अवाम का तेल जरूर निकाल दिया। NRO सिर्फ आमिर देते हैं, जब मुल्क में कानून और आईन नहीं होता तो NRO की बात होती है। ये इमरान खान इसके चमचे ज़हन से निकाल दें। NRO ना ये दे सकते हैं, ना किसी ने मांगा है। NRO इनको खुद जरूरत पड़ेगी। NRO सिर्फ डिक्टेटर और उसके चमचे दे सकते हैं। इमरान खान NRO क्या देंगे? उन्हें तो खुद NRO की जरूरत पड़ेगी। हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफे का जवाब दे। नेशनल एक्शन प्लान और फौजी अदालतों में तौसी पर ब्रीफिंग दी जाए। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खुर्शीद शाह से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर बात हुई है। परवेज मुशर्रफ 2 मई को अदालत में पेश ना हुए तो हक़ दिफा खो बैठेंगे। 342 का बयान भी रिकॉर्ड नहीं करा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में बड़ा फैसला सुना दिया। साबिक़ सदर को आखिरी मोहलत दे दी। मुलजिम की अदम हाजिरी पर खुसूसी अदालत को रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला सुनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, साबिक़ सदर आ जाएं तो तमाम बुनियादी हुकूक मिलेंगे। फवाद चौधरी साबिक़ सदर की हिमायत में आ गए। कहा, नवाज शरीफ की तरह परवेज मुशर्रफ को भी रिलीफ मिलना चाहिए। मुशर्रफ साहब जो है उनको ज़ाहिर है अदालत में पेश होना चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत बीमार है, जो अपरेंटली लग रहा है बहुत बीमार है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी नवाज शरीफ साहब को बेल दी है, तो उसके ऊपर भी मुशर्रफ साहब के ऊपर भी इस तरह ही गौर करना चाहिए। अब तो ये प्रेसिडेंट है कि अगर आप बहुत बीमार हैं तो आपको रिलीफ दिया जाता है। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज। पहले दिन ही तैयारियों और नकल रोकने के दावे धरे के धरे रह गए। हलशुदा पेपर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप फाल। समा ने नकल माफिया के व्हाट्सएप मैसेजेस हासिल कर लिए। सक्खर और घोटकी में अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। बूटी माफिया कहीं दीवार फलांग कर तो कहीं खिड़की से फर्रे तलबा तक पहुंचाने में मसरूफ रही सही कसर मोबाइल फोन ने निकाल दी। तलबा धड़ल्ले से जवाब तलाश करके पर्चा हल करते रहे। ना इंजीनियरिंग पढ़ी ना ही कोई डिग्री। पाकपतन में 8वीं पास नौजवान का बड़ा कारनामा। 2 साल में पैसा जमा करके तैयारा तो बना लिया मगर उड़ा ना सका। सड़क पर लाया तो पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। सोशल मीडिया पर पुलिस रवैये पर तनकीद। तैयारे पर दुनिया के चक्कर लगाने वाले फ़खर आलम कहते हैं, ऐसे लोगों की तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। अयान, कौन खरीदेगा आपका मकान? करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली की मुश्किलात बढ़ गई। DHA कराची में अयान का फ्लैट बहक सरकारें जब्त कर लिया गया। अदालती हुक्म पर फ्लैट की नीलामी के अहकामात जारी।